हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन हिस्ट्री का पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेट एग्जाम की तिथि भी घोषित कर दी गई है परीक्षा की 20 अगस्त को। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला रखा गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने किसको हराया था? तो ये हराया था सुलेमान शिकोह को। ठीक है, शाहजहां जो था इसके 4 पुत्र थे। पहला था दारा, ठीक है, दूसरा था औरंगजेब, ठीक है, और एक था शाह शुजा, ठीक है, शाह शुजा, और एक था कौन? मुराद बख्श। ठीक है, मुराद बख्श। और ये जो दारा था, दारा का लड़का, ठीक है, दारा का लड़का ने जो है किसको हराया था? सुलेमान शिकोह को हराया था। ठीक है, तो ये शाहजहां का पोता हुआ दारा का लड़का, और शाहजहां के ये 4 पुत्र थे। इसने जो है 1858 में जो बहादुरपुर में युद्ध हुआ था, सुलेमान शिकोह को हराया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो उनकी राजधानी थी। तो कौन सी उनकी राजधानी थी? तो वो कौशल थी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है महाकाव्य रामायण में जो है भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कौशल की राजधानी थी। ठीक है, तो कौशल की राजधानी थी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से लेकर के 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो उसका क्या नाम था? तो वो था बिंदुसार। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। बिंदुसार को जो है अमित्रघात, सिंहसेन, अजातशत्रु, वारिसार भी कहा जाता है। ठीक है, और बिंदुसार जो है महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे, और बिंदुसार को जो है पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह जो है प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र महान राजा अशोक के पिता थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने, खाली जगह है, में शालीमार बाग का निर्माण किया। तो कहाँ पे शालीमार बाग का निर्माण कराया था? तो ये किया था कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के शालीमार बाग का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर ने कराया था। यह उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मेहरुनिसा के लिए बनवाया था, जिन्हें नूरजहां की उपाधि दी गई थी। और शालीमार बाग जो है श्रीनगर में भी है। ठीक है, तो ये जो श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर में शालीमार बाग है वो बनवाया था जहांगीर ने अपनी पत्नी की याद में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो ये सरस्वती नदी के, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता विकसित हुई वह वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इस कारण इसका नाम जो है वैदिक सभ्यता पड़ा था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वो बिहार राज्य के नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है घनानंद को पराजित करके हुई थी, और इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र जो है वो बिहार में थी। और इस राजवंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त के गुरु जो है चाणक्य का अहम योगदान भी इसमें माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। भारत में रेलवे का शुभारंभ किसने किया था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बौद्ध संगीत जो हुई थी 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो थे वो गोमल पुत्र तिस थे। ठीक है, गोमल मोगल है, मोगल पुत्र तिस में ये उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो वो थे दसवंत। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दसवंत जो है मुगल शासक अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। इनके अतिरिक्त बसावन भी महत्वपूर्ण कलाकार माने जाते थे। ठीक है, बसावन भी थे, लेकिन मुख्य रूप से उनको दसवंत को सबसे प्रमुख माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो सूरसेन कहा जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6वीं शताब्दी के दौरान जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र था वो सूरसेन के नाम से जाना जाता था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी? तो ये लॉर्ड वेलेजली के। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि के लिए जाना जाता है और डलहौजी को हड़प नीति के लिए जाना जाता है। दोनों को याद रखिएगा, हड़प नीति के लिए जाना जाता है डलहौजी को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? मगध की राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसने किया था? तो ये अजातशत्रु ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अजातशत्रु को जो है कुणिक या प्रत्यहंता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसने सिंहासन हेतु जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी जो है राजगृह से जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो ये मुंबई को दिया था। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से किया था। ठीक है, और उन्होंने बम्बई शहर को दहेज के रूप में उसको दे दिया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो ये करवाया था औरंगजेब ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्रुखाबाद में जो गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण हुआ है मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध संभवतः बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं की अभिव्यक्ति थी। यह युद्ध जो है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी जो अफ़गानी था एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था और 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को ही दोनों सेनाएं जो है पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई थीं, पर दोनों के मध्य युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल को हुआ था और ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय दोपहर तक
ही हो गया था। युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त हो गया था। तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के युद्ध जो है बीच में हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ किसके कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे? तो आप लोग जानते होंगे अर्थशास्त्र के। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौन थे? कौटिल्य थे। और संभवतः आचार्य चाणक्य या उनको कौटिल्य द्वारा रचित इस कृति से जो है भारत का पहला राजनीतिक का ग्रंथ माना जाता है। और ये जो है राजनीतिक ग्रंथ है और इसमें लगभग जो है 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ से जो है मौर्य काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती है। और ये जो है 15 खंडों में विभाजित है और इस ग्रंथ का द्वितीय एवं तृतीय खंड जो है सर्वाधिक प्राचीन है। और इस ग्रंथ में जो है निम्न जाति वर्ग के सम्मिलित शूद्रों के लिए जो है आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है आर्य शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया मिलता है? तो अर्थशास्त्र में मिलता है कौटिल्य के। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 को प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी जो है इसमें परास्त हो गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये तुलु राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता है। इसका संबंध जो है तुलु वंश से था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व के मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? तो सबसे पहले कौन आया था? तो पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले पुरापाषाण काल आता है, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर जो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ये क्रम आपका, ये घटनाक्रम जो है क्रमबद्ध रूप से सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर भी आप लोग करते रहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है, 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का क्या तात्पर्य है? तो हुंडी का तात्पर्य था विनिमय पत्र। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान जो है वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का प्रयोग किया जाता था। हुंडी का तात्पर्य था विनिमय पत्र से था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।